वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। सेक्शन ई 9th क्लास इंग्लिश मीडियम संस्कृत सब्जेक्ट का आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो सेक्शन ई के अंदर जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप देख सकते हो कि उसमें किस तरह से हमें ये पैसेज जो होता है वो फिलिंग करना होता है। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ जो दिया हुआ है पैसेज एक, तो उनके अंदर दिया गया है कि आप अगर जो शब्द को मैचिंग करोगे तो आप ध्यान में रखना कि आप गलत हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि अधोदत्तव्य कद्यखंड पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखतः अपठित रहेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश 3 मार्क्स के लिए। अभी मैं आपको पहले पैसेज पढ़ के फिर बता देता हूँ। अतः कदाचित द्रविड़ देशात् को अपि लक्ष्मीधर नाम विद्वान भोज सभा प्राप्त सूर्यमिवं शोभायमानं दृष्ट्वा नृपति परिभूत इव राजा स बहुमानं तम आगमनस्य कारणम् अपुच्छत। स सविनयं प्रत्यवदत देव अहमत्र कुटुम्बे सह निवासाय समागतम् विद्याप्रिय कला अनुरागी भवानं मा निराशम न करिष्यति इति मन्ये। अब यहाँ हम पहले सवाल देखेंगे कि लक्ष्मीधर कौन था। तो लक्ष्मीधर कौन था, तो यहाँ फर्स्ट लाइन के अंदर आप उसमें देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि विद्वान था। तो यहाँ आंसर आप देख सकते हो कि लक्ष्मीधर द्रविड़ देशात् किश्चित् विद्वान आसीतः। अब दूसरा आप देख सकते हो कि लक्ष्मीधर कस्मात् देशात् आगता। तो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि कहां से आया था, कि द्रविड़ देशात, यानी उनका आंसर देख सकते हो लक्ष्मीधर द्रविड़ देशात आगत। अब तीसरा है कि भोज राजस्य सभा केन परिभूता इव। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भोज राज सभा सूर्यमिवं शोभायमानम, यानी सूर्य की तरह। तो यहाँ देख सकते हो आंसर कि सूर्यमिवं शोभायमानम लक्ष्मीधर विद्वान दृष्टवा भोज सभा परिभूता इव। इस तरह से आप दूसरा जो पैसेज इस तरह से मैंने लिया है। अब मैं क्या है कि वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आपको बता देता हूं कि दिलीप कश्य वंश से अभवत। तो दिलीप किसके वंश में पैदा हुआ था, तो यहाँ उनका आंसर है कि दिलीप मनोवंश से। फर्स्ट लाइन के अंदर ही पहली लाइन है कि मनोवंश से, यानी मनुवंश में जन्म लिया था। दूसरा है सुदक्षिणा कश्य वधु आसित। सुदक्षिणा किसकी पत्नी थी, वधु यानी पत्नी। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ आप देखो, मैंने जिस तरह से आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा कि पैसेज अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ अगर ये मैचिंग करने के लिए जाओगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सुदक्षिणा कश्य वधु आसित किसकी पत्नी थी। तो यहाँ लिखा है सुदक्षिणा कश्य वधु आसित। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ही मैचिंग कर देते हैं और ये आंसर लिख देते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंसर रॉन्ग है, पूरी तरह से रॉन्ग है। आपको उनका मार्क्स मिलेगा नहीं। तो यहाँ है सुदक्षिणा स दिलीप, यानी सुदक्षिणा के साथ दिलीप ने नाना विधानिम सुखानिम अनुभवत। तो उनके जो पति का नाम है क्या है, दिलीप है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुदक्षिणा दिलीपस्य वधु आसित ऐसा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको पहले पैसेज पढ़ना है। अब आपको ज्ञान हो गया होगा कि हाँ, हम जो मैचिंग कर रहे थे, देखो यहाँ वधु आसित और यहाँ भी लिखा है वधु आसित, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको क्या लिखना है कि सुदक्षिणा दिलीप वधु आसित। अब तीसरा है दिलीप सुदक्षिणा सह किम अनुभवत, क्या प्राप्त किया था। तो यहाँ लिखा है दिलीप सुदक्षिणा सह नाना विधानिम सुखानिम, यानी अनेक प्रकार के सुख उन्होंने क्या किए थे, कि प्राप्त किए थे। अब इस तरह से एक दूसरा है कि भोज नाम राजा पुत्र अवश्यत। तो यहाँ है कि भोज नाम राजा धारा नगरिया, यानी धारा देश के अंदर पहली लाइन में है कि आसित। दूसरा है भोजस्य राज्य विद्यार्थी किम कुर्वन्ति।
यानी भोज राज्य में विद्यार्थी क्या करते थे, तो विद्या अभ्यास कुर्वन्ति, यानी विद्या अभ्यास करते थे। तीसरा सवाल है धनिनम विपत्ते केशाम सहाय्यम कुर्वन्ति, तो धनिनम विपत्ते निर्धनानम सहाय्यम कुर्वन्ति, यानी धन से वो क्या करते थे, जो गरीब लोगों थे उनकी सेवा कर सब मदद करते थे। अब है कर्ता कृति, यानी एक तरफ राइटर होंगे, दूसरी तरफ उनकी बुक का नाम होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं, ध्यान रखना। अब देखो महाकवि कालिदास है, तो महाकवि कालिदास ने क्या लिखा है, ऋतु संहार लिखा है, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। फिर नारायण पंडित है, तो नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है, तो यहाँ लिखा हितोपदेश। महर्षि व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत लिखा, तो ये है महाभारत। अब आपको आपकी जान के लिए मैं बता देता हूँ, ये पंचतंत्र है, वो पंचतंत्र किसने लिखा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि विष्णु शर्मा। किसने लिखा है, कि विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, विष्णु शर्मा। तो ये आंसर आप क्या कर सकते हो, कि ध्यान रख सकते हो। अब इस तरह से मैंने ये दूसरा ही ऐसा लिया हुआ है जो मैं आपको मैचिंग करके बताता हूं। महाकवि माघ, तो महाकवि माघ ने क्या लिखा है, कि शिशुपाल वध लिखा है। महर्षि पाणिनि, तो महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है। अभी आगे देखा वेद व्यास, तो महाभारत लिखा है। अब आप देखते हो भोज प्रबंध, तो भगवत जुकियम। भोज प्रबंध तो क्या आएगा, भगवत जुकियम। अब आगे एक और पैसेज हमने जो लिया है, के आगे का सवाल लिया है, जिनका नाम मैं आपको बता दूं कि रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा गद्य खंड पुनः लिखत, यानी करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रिराइट द पैसेज। अब उसके अंदर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां मैं जैसे आपको बोलूं वैसे आप लोग कर लेना। देखो कि जिनके नीचे अंडरलाइन है मतलब कि वो गलत है। अब मैं आपको पहले डायरेक्टली बताना चाहूंगा कि जिनके ऊपर देखो यहाँ पातुम है, तो पातुम यहाँ है, तो ये डॉट है, बराबर, ये डॉट है, ये डॉट को हमें हटाना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, ई है। जब यहाँ स्वर आता है, जो डॉट के बाद स्वर आता है, जैसे ई आता है, ई अ आ ई उ, तो हमेशा क्या है कि पा तू म ऐसे लिखा जाता है। तो ये अपना देखो, यहाँ आप देख सकते हो कि पातुम, तो यहाँ म किया हुआ है। अब दूसरा देखो, ये थर्ड वाला मैं पहले आपको बताता हूं, उनके बाद वो बताऊंगा। क्यों, क्योंकि क्या है कि मैं वो चीज आपको आगे सिखाऊंगा, इसलिए फिर दूसरा बताऊंगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि प्रतीक्षाम लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है कि शाम, मैं लास्ट वाला ही लिखता हूं शाम, तो यहाँ म हलंत किया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ मैंने बताया कि जो क्या होता है कि स्वर होता है, तो क्या आता है, म आता है। तो यहाँ तो ये आप देख सकते हो क्या है, व्यंजन है, क, कर तुम है, तो क है, क मतलब कौन है, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो क्या आएगा, डॉट आएगा। तो क्या हो जाएगा कि म, यहाँ डॉट आएगा, इस तरह से आएगा। तो जब अगर स्वर होता है तो डॉट के जगह पे क्या है, म हलंत आएगा, और अगर व्यंजन होता है तो म के जगह पे क्या आएगा, डॉट आएगा। ये पहला उनका नियम है, पहले वो देख लेना। अब जो दूसरा नियम आपको मैं बताना चाहता हूं वही ये जो वाला, और ये यहां भी बता दिया, तो कर्तुम आएगा, देखो कर तू म ऐसा, तो कर्तुम आएगा, तो ये तो हो गया, बरोबर। लेकिन अब ये तीन, कोई भी तीन करना है, लेकिन अभी मैं उनकी बात बता रहा हूं, तो आप लोग क्या है कि ध्यान से ये सुन लेना, नहीं तो क्या है कि गलत हो जाएगा। देखो आपको पहले क्या करना है कि अच्छी तरह से जो क ख ग है वो आपको लिखना है। थोड़ी मैं पेन मोटी कर लेता हूं, ताकि क्या है कि ये जो पेन अगर रहेगी थोड़ी मोटी तो आपको पता चलेगा। देखो कि क ख ग ग अंग, च छ ज ज ञ, फिर ट ठ
सॉरी, थ, ड, ड, अण। पहले ये 3 बता दूं, उनके बाद आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ क्या है, थोड़ी जगह हमें कम पड़ रही। अच्छा चलो, मैं नीचे ऐसे करके अण, फिर त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म, ऐसा मैंने आपको लिखा। अब यहाँ देख सकते हो कि ये 4 में से कोई भी आए तो हमें, जैसे ऐसा है कि कंग, ग, न, ऐसा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये 4 में से कोई भी आए तो ये लिखना है। क्या हो जाएगा? कंग, ग, न, ऐसा हो जाएगा। ये डॉट हमने हटा दिया, उनके जगह पे क्या ये लिख दिया। ये 4 में से यहाँ देख सकते हो क्या आया? ग आया। ग आया तो ग यहाँ है, तो ग, ग के डॉट हटाएंगे तो क्या इस तरह से लिखेंगे। अभी मैं आपको क्या करूंगा, मिटा के बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि छोटा सा मोबाइल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ देखो कि मैं ऐसा एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, चंचल। अब चंचल के अंदर ये डॉट है, यहाँ क्या है? च। तो ये लाइन में से 4 में से कोई भी आए तो ये आया, तो हमें ये लिखना ही है। कैसे लिखेंगे? चंचल, ऐसा लिखेंगे। तो ये 4 में से कोई भी आते हैं तो ये लिखना है। उनको भी मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है दोस्तों कि आगे और दूसरे सवाल बताने हैं। तो जरा ध्यान से देख लेना। अब मान लो कि क्या है कि कोई ऐसा सवाल है कि पंडित, पंडित ऐसा है, तो अब देख सकते हो कि ये 4 में से कोई भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे? अण। पंडित, ये तो है, हाँ, तो ये क्या है? त। त को हम सही कर देते हैं, त। तो यहाँ आप देखो ये 4 में से तो क्या आया? यहाँ डॉट के बाद ड, तो ये ड आया, तो ये अण लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। इस पन, पन, अण आधा, डी, त, ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया पंडित वाला। अब उनके बाद हम आगे जो आगे वर्ण है, जो ये वाला, बरोबर, ये वाला जो पंचम वर्ण है, वो पंचम वर्ण की हम बात करेंगे। अब ये मैं आगे ये सब मिटा देता हूँ। रीजन क्या है कि अभी ट, ठ, ड, ड, अण, अण तक हो गया ना, तो अण के बाद जो भी आता है वो मैं अभी क्या है कि लिखूंगा। चलो अण से लिखता हूं, अण। फिर क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। फिर आएगा प, फ, ब, भ, म। अब मान लो कि ऐसा है कि रम, नंदन। अब हम पहले नंदन का लेंगे कि नंद, न। अब यहाँ के देखो द आया, ये 4 में से कोई भी आए तो आधा लिखना है। कैसे लिखेंगे? नंद, न। चलो ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम एक और लिखते हैं कि एक का बाकी है कि मान लो कि हम आगे लिखते हैं रम, बा। अब यहाँ आप देख सकते हो क्या आया? डॉट के बाद ब आया, तो ब कहाँ है? यहाँ। ये 4 में से कोई भी आए तो ये लिखना है। हम क्या लिखेंगे? रम, बा। इस तरह से हम लिखेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमें क्या है कि यहाँ अब मैं जो बातें बताना चाहता हूं वो आपको बता रहा हूं कि 1 मिनट में इरेजर अगर मिलता है तो मैं इरेजर ले लेता हूं कि क्या है कि इरेजर से मैं उनको मिटा सकूं। ये रहा इरेजर, ओके ओके, मिल गया इरेजर। तो चलो ये सेव कर लिया, ऐसा लगता है इसलिए वो मिटेगा नहीं, तो सॉरी, माफी चाहूंगा कि यहाँ देखो अंत शब्द था, अंत, ऐसे अंत, तो उनको हम कैसे करेंगे? यहाँ त आया तो मैंने आपको बताया था कि त, थ, द, न। तो ये 4 में से कोई भी आए तो न लिखते हैं, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे इस तरह से। चलो पहला पैसेज हो गया। अब पहले पैसेज के बाद अभी मैं आपको क्या करूंगा कि दूसरा पैसेज बताऊंगा। अब दूसरा पैसेज आप देख लेना। अब देखो यहाँ एवं, तो क्या आ जाएगा? एवं, ऐसा एवं। यहाँ शायद क्या है कि डॉट नहीं लगाया है, नहीं लगाया कि नहीं लगाया, कि ऐसा लगता है कि शायद डॉट नहीं है, लेकिन होना ही चाहिए। हाँ है, जूम करके मैंने देख लिया। अब दूसरा अगर हम देखेंगे तो अहम, यहाँ अहम देखते हो कि ऐसा लिखा हुआ है अहम,
अहम देख सकते हो कि ऐसा लिखा हुआ है अहम। तो यहाँ आप दूसरे पैसेज के अंदर देख सकते हो कि अहम के बाद क्या है, सु, यानी क्या आया कि व्यंजन आया। तो व्यंजन आया इसलिए म को हटा देंगे, हम क्या करेंगे, अहम ऐसा लिखेंगे, डॉट वाला अहम ऐसा लिखेंगे, बराबर, डॉट आएगा ऊपर। तो ये हो गया। अब उनके बाद आगे देखते हैं कि क्या है, कि अंत है। तो अंत के अंदर आगे पहले ही बता दिया, बरोबर, कि अंत अक्षर ऐसा है तो इस तरह से आएगा। मुझे यहाँ गंतुम बताना था, लेकिन चलो वो आपने गंतुम तो आया तो नहीं आएगा। फिर उनके बाद क्या है, बंदी ऐसा है कि बंदी, अगर ऐसा है तो यहाँ क्या है, द, तो त थ द ध न, तो न आएगा, कैसे आ जाएगा, बंदी ऐसा आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं आगे के 110 वाला जो पैसेज है वही देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, देखो एवं, तो यहाँ क्या आया, उ, यानी क्या आया, उ मतलब स्वर, स्वर है तो क्या आएगा, म। इससे आप देख सकते हो कि यहाँ म लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो संतोष, तो आया डॉट के बाद, यानी विसर्ग। डॉट को क्या बोला जाता है कि विसर्ग, सॉरी अनुस्वार बोला जाता है। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अनुस्वार बोला जाता है। तो ये स के बाद क्या है, त है, इसलिए ये ऐसा आएगा, संतोष, बरोबर। अब आगे उनके बाद देखते हैं कि सर्वम, तो यहाँ म हट जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है कि व्यंजन है इसलिए। और उनके बाद यहाँ एक और देखते हैं हम कि तद वचन अनुसारम, तो म हट जाएगा और क्या आएगा, डॉट आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो। इस तरह से यहाँ एक 111 वाला जो है पैसेज, उसमें देख सकते हो, देखो यहाँ म है तो म हट जाएगा, क्या आया, भवंतम, तो यहाँ आप देख सकते हो। फिर यहाँ अंगीकरिष्यत, देखो ये आपके लिए अभी नया आया, कैसा है कि गी का ऐसा है, बरोबर। फिर आगे ये चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डॉट यानी विसर्ग के बाद क्या आया, कि ग आया, तो क ख ग ग अंग आया, तो कैसा हो जाएगा, अंगी का ऐसा हो जाएगा, बरोबर। तो ये आप ध्यान में रखना। अब उनके बाद और एक आगे देख सकते हो, ऐसा ही उदाहरण एक दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो सेवाम है, तो ये सेवाम जो है तो म हट जाएगा और उनके बदले क्या आ जाएगा, डॉट। यहाँ आप डॉट देख सकते हो। और यहाँ आगे आप एक देख सकते हो संकल्प, तो ये एक क है, तो यहाँ क आया तो क ख ग अंग, तो क्या हो जाएगा, संकल्प ऐसा हो जाएगा। तो ये जो चीज है वो क्या है, आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो ये क्या है, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब लास्ट जो सवाल है वो क्या है, कि विचार विस्तार है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विचार विस्तार है, वो विचार विस्तार क्या है, आपको अपने हिसाब से कर लेना है। जैसे मैं सिर्फ क्या करूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ बातें जो है वो बता दूंगा। देखो कि चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवन यौवने चला चलम इदम कीर्ति रे वही जीवितम। मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा कि धन है वो चले जाने वाला है, जो मन है वो चंचल है, उनके बाद जीवन यौवन है वो चंचल है। इस चला चले के खेल में सिर्फ इंसान के क्या है, कि जो रेपुटेशन है वही जिंदा रहती है, कि वेल ट्रांसिटरी माइंड इज फिकल लाइक यूथ एंड अनस्टेबल स्टडीज ऑल दिस स्टेबल एंड अनस्टेबल ओनली फेम या तो रेपुटेशन लिव फॉर हिम। यानी इस काव्य पंक्ति में हमें बताया गया है कि इंसान जो है वो धन, फिर मन, ये सब चंचल है, आता है जाता है। मन के अंदर अजीब गरीबों से विचार आ जाते हैं। इंसान भी जिंदा रहता है, युवान भी चला जाता है, इंसान जिंदा रहता है वो भी मर जाता है। लेकिन जो मान सम्मान है, हमने जीते जी जो अच्छे कर्म किए हुए हैं वही हमारे जिंदा रहेगा, ऐसा भाव यहाँ बताया हुआ है। दूसरे में देखेंगे जो 2 पूछा जाता है, एक करना है, 2 मार्क्स के लिए है। दूसरा है नास्ति जातु रिपु नामम मित्र नामम न विद्यते व्यवहारस्य जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जन्म से कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, जन्म से कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, व्यवहार से ही दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि रियली स्पीकिंग देयर आर नो सच
थिंग एज एन एनिमी और फ्रेंड, यानी जन्म से कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है कि पर्सन बिकम फ्रेंड विथ वेल एज एनिमी ड्यू द सर्कमटेक्स, या तो बिहेवियर, अपना बिहेवियर अच्छा रखो, दोस्त और दुश्मन रहेगा ही नहीं, दोस्त रहेगा दुश्मन नहीं रहेगा। तो यहाँ बताया है कि भीष्म पितामह ने, यानी अपना जो पोता है युधिष्ठिर, उनको बताया कि देखो भाई, जन्म से न कोई अपना दोस्त है न तो कोई दुश्मन है, लेकिन अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, अपना नजरिया अच्छा होना चाहिए। अगर अपना नजरिया अच्छा है तो अपना दुश्मन भी क्या बन जाता है, दोस्त बन जाता है। अगर अपना नजरिया खराब है तो क्या है कि मित्र होगा वो भी दोस्त नहीं बन रह सकता। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा अपना व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने व्यवहार को क्या करना है कि अच्छा करना है। अब एक और है, शत्रु रूपा ही सूर्योदय मित्र रूपाश्च शत्रव संदितास्ते न बुद्ध्यते काम क्रोध वसमगता, यानी शत्रु के रूप में मित्र होता है, मित्र के रूप में शत्रु होता है। ये जब मिल जाते, संधि हो जाती है, तब काम और क्रोध के वश में होकर ये सब चीज होने लगती है। आप लोग देख सकते हो कि जो कभी कभी अपने ऐसा सोचते हैं कि मेरे दुश्मन है लेकिन शायद वही अपना हित इच्छु हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा शत्रु है, मित्र है, वो तो मेरे बारे में कभी गलत नहीं बोल सकता है, लेकिन वही हमारे बारे में गलत बोल सकता है। वो क्या हो जाता है कि जब दूसरे से हाथ मिला लेता है, मित्रता हो जाती है, और काम और क्रोध को वश में होकर वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना ही कर लोगे तो मैं एक प्रूफ के साथ चौकस बोल सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप पास हो जाओगे, 18 मार्क्स तो ला पाओगे, इतना अगर आप याद कर लोगे तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक ये जो सारी बातें हैं फैला देना, मतलब हाइप कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।